नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसके अंदर मैंने समझाना स्टार्ट किए थे रेफ्रिजरेटर के कंपोनेंट। उन कंपोनेंट में भी जो मैंने समझाना स्टार्ट किए थे वह थे डिफरेंट टाइप्स के कंप्रेसर। आज जो मैं कंप्रेसर समझा रहा हूं उसमें इससे पहले जो कंप्रेसर समझाया था रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, उसका एक टाइप समझा रहा हूं। क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है सिंगल स्टेज और डबल एक्टिंग कंप्रेसर, दूसरा उसका टाइप होता है ओपन हर्मेटिकली सील्ड और सेमी हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। तो आज जो मैं समझा रहा हूं वह है ओपन हर्मेटिकली सील्ड और सेमी हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। इसको समझाने का पर्पज है क्योंकि इस पर भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट एग्जाम में, और थ्योरी एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि जो मेरा सोच है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट नहीं सकते, इससे प्रैक्टिस कर सकते, उसके लिए हमें थ्योरी पढ़ना जरूरी है, इससे हम ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कवर कर सकें। तो आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं यह भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, तो वीडियो जरूर देखें। चलते हैं, इनको वन बाई वन समझ लेते हैं। तो जो टॉपिक लिखा है मैं अभी स्टार्टिंग में समझा चुका हूं कि ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का एक टाइप्स है। ये जो ओपन हर्मेटिकली सील्ड और सेमी हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर, यहाँ पर तीनों के डायग्राम बनाए हुए हैं, तीनों को मैं वन बाई वन समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले समझते हैं इनको डिफरेंशिएट किस आधार पर किया जाता है, या तीनों को जो डिफरेंस बताया गया वह किस आधार पर किया जाए। नॉर्मली हर्मेटिकली का जो हिंदी मीनिंग होता है वह होता है किसी को क्लोज करना, बंद करना, सील्ड करना। हर्मेटिकली का मतलब क्या होता है, किसी को बंद करना, सील्ड करना, या फिर ठीक है क्लोज करना। और ओपन मतलब खुला हुआ, सेमी मतलब ना ओपन में आएगा वो ना ही बंद में आएगा, बीच का मतलब बंद कर दिया गया लेकिन ओपन भी उसको कर सकते हैं। अब जो इसका मेन डिफरेंस होता है, जिस पे डिफरेंस किया, जो कंप्रेसर होता है उसको एक मोटर चलाती है। कंप्रेसर हमारा कैसे चलता है, उसको एक मोटर के द्वारा चलाया जाता है। अब इन तीनों के अंदर कंप्रेसर और मोटर को किस तरह व्यवस्थित किया गया, मतलब किस तरह अरेंज किया गया, किस तरह लगाया गया, किसको, कंप्रेसर को, कंप्रेसर को चलाने वाली मोटर को, कंप्रेसर को चलाने वाली मोटर को किस तरह अरेंज किया गया, किस तरह व्यवस्थित किया गया, किस तरह उस पूरे हमारे रेफ्रिजरेटर में लगाया गया, उस आधार पर तीनों में डिफरेंस बताया गया। सबसे पहले समझेंगे हम ओपन टाइप कंप्रेसर। क्या समझेंगे, ओपन टाइप कंप्रेसर। ओपन टाइप कंप्रेसर एक ऐसा कंप्रेसर होता है जिसमें जो कंप्रेसर चलता है और कंप्रेसर को चलाने वाली जो मोटर होती है उनको एकदम अलग अलग लगाया जाता है। मतलब मोटर जब चलेगी तो उससे डायरेक्ट एकदम कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता, हमें मोटर के थ्रू एक बेल्ट या पुली की सहायता से उस कंप्रेसर को कनेक्ट करना पड़ता है जब वो चलती है। एक एग्जांपल से दिखाते हैं। यहाँ पर जो मैंने एक एक्चुअल डायग्राम लिया, ये ओपन टाइप का कंप्रेसर है। यहाँ पर दिख रहा है ये मोटर लगी हुई है, एक कंप्रेसर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कंप्रेसर लगा। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों को अलग अलग है। अगर हमारी मोटर चालू हो जाएगी तो कंप्रेसर चालू नहीं होगा, ये याद रखें। अब यहाँ पर जब मोटर चालू होगी और हमें उससे कंप्रेसर चालू करना है तो ये देख रहे हैं, इस पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, बेल्ट लगाना पड़ेगा इस पे। मतलब एक ही शाफ्ट पर हमारा कंप्रेसर और मोटर नहीं लगी हुई है, जिससे कि ये जो हमारी नॉर्मल मोटर चालू हो और कंप्रेसर भी चालू हो जाए, ऐसा नहीं है। हमें दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक बेल्ट की सहायता की जरूरत पड़ी, मतलब दोनों ही अलग अलग एकदम सेपरेट रहते हैं। ऐसे कंप्रेसर को बोलते हैं ओपन टाइप कंप्रेसर। नेक्स्ट होता है हर्मेटिकली कंप्रेसर। क्या होता है हर्मेटिकली कंप्रेसर, हर्मेटिकली कंप्रेसर का जो अरेंजमेंट होता है वो नॉर्मल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, वैसे ही होता है, पिस्टन सिलेंडर और जो भी उसकी हमने कंप्रेसर पढ़ाया था वैसे, लेकिन उसको ऊपर से पूरी तरह सील्ड कर दिया जाता है। क्या होता है, ऊपर से पूरी तरह से बंद कर दिया था। कैसे बंद कर दिया था मैं दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा। अब ऐसा इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि इसको बंद कर दिया पूरा, मतलब इसमें हम जो अरेंजमेंट करते हैं किसका, कंप्रेसर और कंप्रेसर को चलाने वाली मोटर का, उसको एक ही शाफ्ट पे कर देते हैं। एक ही शाफ्ट पे क्या लगेगी, हमारी मोटर की जो शाफ्ट है उसी शाफ्ट पे हम क्या करते हैं, कंप्रेसर को लगा देते हैं। जैसे ही हमारी मोटर चालू होती है तो ऑटोमेटिक तरीके से हमारा कंप्रेसर भी चालू हो जाता है, क्योंकि वह एक ही शाफ्ट पे माउंटेड है। समझ में आया। जो हमारा हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर है उसके अंदर जो हमारी कंप्रेसर है और कंप्रेसर को चलाने वाली जो मोटर होती है वह एक ही शाफ्ट पे लगे रहते हैं, जिससे कि नॉर्मल हमारी मोटर चालू होती है उसके साथ कंप्रेसर भी चालू हो जाती है।
इसलिए हम इसको क्या करते हैं, आसानी से क्लोज कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह पूरी तरह क्लोज कर देते हैं, इसे बोलते हैं हम हर्मेटिकल सील्ड कंप्रेसर। नेक्स्ट होता है सेमी हर्मेटिकल सील्ड कंप्रेसर। सेमी हर्मेटिकली और हर्मेटिकली दोनों ही एक जैसे होते हैं, उसको भी हम क्लोज करते हैं। उसके अंदर भी क्या करते हैं हम, जो हमारी कंप्रेसर है, कंप्रेसर को चलाने वाली मोटर, उनको भी एक ही शाफ्ट पे माउंटेड किया जाता है। लेकिन जो हर्मेटिकली कंप्रेसर है, इसको बार बार खोला नहीं जा सकता, क्योंकि इसको जो बंद करते हैं हम वेल्डिंग की सहायता से करते हैं, वेल्डेड कर देते हैं पूरी तरह, एक्चुअली बंद करते हैं। लेकिन सेमी हर्मेटिकली को जो कंप्रेसर है, उसके अलग अलग कंपोनेंट को भी हम कवर की सहायता से कवर कर सकते हैं और पूरी मशीन को भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बोल्टेड की सहायता से, मतलब उसमें इतना फर्क होता है, उसको हम बार बार खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं जब भी हमें रिपेयर करना हो या फिर ऑयलिंग करना हो या फिर कोई अदर काम करना हो। तो सेमी हर्मेटिकल को हम बार बार खोल सकते हैं, बार बार बंद कर सकते हैं। इसको हम बार बार खोल नहीं सकते, बार बार बंद नहीं कर सकते, तो हम इसको वेल्डेड कर देते हैं। फिर कवर हटेगा तो फिर दोबारा से ही उसको कवर करना पड़ेगी दूसरे से। ठीक है, तो ये क्या होता है दोनों में डिफरेंस। पहला जो सेम रहता है, जो मोटर और जो कंप्रेसर है वह एक ही शाफ्ट पे लगे रहते हैं, ये बेसिक डिफरेंस रहता है। हम सेमी हर्मेटिकली भी दिखा देते हैं, यहाँ पर आपको सेमी हर्मेटिकली दिख रहा हो, तो दिख रहा हो बाहर ये पूरा ये क्लोज है। इसको हम नेट, यहाँ पर देखा नट बोल्ट सभी में लगे हुए हैं, इन नट बोल्ट खोल के आराम से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, खोल सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी हर्मेटिकल सीट कंप्रेसर। इस सभी कंप्रेसर का नॉर्मल हम रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज करते हैं, घरेलू रेफ्रिजरेटरों में यूज करते हैं, एयर कंडीशनरों में यूज करते हैं। इस तरह नॉर्मल इनका भी यूज होता है रेफ्रिजरेटर और हमारे एयर कंडीशनिंग के अंदर। अब हम यहाँ पर सिर्फ वर्किंग समझने वाले और हर्मेटिकली कंप्रेसर भी समझने वाले, बिल्कुल विद कंपोनेंट चलते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक हर्मेटिकल सील्ड कंप्रेसर का डायग्राम बना हुआ है, जिस पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर थ्योरी एग्जाम में इसको डायग्राम बनाकर भी वर्किंग समझा सकते हैं और नॉर्मल हम इसकी थ्योरी समझने की कोशिश करें। सबसे पहले कंपोनेंट का इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, जो सॉरी ये यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं। जैसा कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर हम जानते हैं एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर एक पिस्टन लगी रहती है, और जो हमारा सिलेंडर होता है उसके हेड पर दो बॉल्व होते हैं। एक होता है हमारा इनलेट बॉल्व, वो एक होता है डिस्चार्ज बॉल्व, फिर एग्जॉस्ट बॉल्व। इनलेट बॉल्व से हमारा जो भी क्या होता है, जो रेफ्रिजरेटर के अंदर हमारी वेपर फॉर्म में क्या आता है, लिक्विड आता है। सॉरी, ये लिक्विड होता है वेपर फॉर्म में आता है। कहाँ से आता है, एवोपोरेटर के अंदर से। एवोपोरेटर के अंदर से जब वो जो हमारा लिक्विड होता है उसके अंदर से जो हमारे फ्रूट्स वगैरह रखे रहते हैं उनसे हीट को एब्जॉर्ब करता है, फिर वह बाहर आता है हाई टेम्परेचर वाला, वह कंप्रेसर के अंदर आता है। फिर कंप्रेसर क्या करता है, उसको कंप्रेस करता है, उसके प्रेशर को बढ़ाता है और टेम्परेचर को भी इंक्रीज करता है। तो ये वही कंप्रेसर है जिसकी सहायता से जो एवोपोरेटर के अंदर से हमारी वेपर और लिक्विड होता हुआ वेपर फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, उसके प्रेशर को इंक्रीज करने और टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करता है। इसका अरेंजमेंट कैसे होता है तो यहाँ पर समझो, यहाँ पर लिखा मोटर ऑन क्रैंकशाफ्ट, ये देख रहे हैं मोटर, ये मोटर लगी हुई है, ठीक है। इस पर भी इसी मोटर पे जो हमारी जो मोटर चलेगी, तो हमारा इस पे क्या होगा, जो अरेंजमेंट दिख रहा है, ये मोटर रोटर हो गया, ये मोटर वाइंडिंग हो गई, ये पूरी मोटर लगी। जब एक ही शाफ्ट में हमने क्या लगा दिया, हमारी मोटर की शाफ्ट घूमेगी। अब इसी शाफ्ट में हमने क्या किया, ये जो हमारा सिलेंडर लगा दिया, क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दी, सिलेंडर लगा दिया और पूरा अरेंजमेंट कर दिया। इसके साथ साथ हमारी कंप्रेसर की जो पिस्टन है वह भी गति करेगी रेसिप्रोकेटिंग मोशन, इसकी सहायता से, जो इसकी जो मोटर लगी उसकी शाफ्ट की सहायता से। मतलब एक ही शाफ्ट पर हमारी मोटर लगी हुई है, यहाँ पर अरेंजमेंट दिख रहा हुआ ये मोटर, और एक और हमारा ये सिलेंडर लगा हुआ है, पिस्टन लगी, ठीक है। यहाँ डिस्चार्ज लाइन है, सक्शन लाइन है, सब कुछ है, इसको बार बार समझते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सक्शन लाइन, सबसे पहले समझिए, ये देख रहे हैं सक्शन लाइन, ये किससे जुड़ी जाती है, एवोपोरेटर से। किससे, एवोपोरेटर से। एवोपोरेटर्स, एवोपोरेटर्स क्या आ रहा है हमारा, वेपर फॉर्म में, लेकिन उसका कैसा होता है, प्रेशर लो होता है, टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि वह जो फ्रूट्स होते हैं उससे हीट को एब्जॉर्ब करके आती है, यहाँ से जाएगी, ठीक है, यहाँ से जाएगी इस वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, इनलेट वाल्व, सक्शन क्या बोलते हैं इसको, सक्शन वाल्व या फिर इनलेट वाल्व, जो यहाँ पर बना हुआ है सक्शन वाल्व बोलते हैं, इनलेट वाल्व। कहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है। अब जाती क्यों है इसको समझते हैं। ये पिस्टन है, ये क्या करती है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है, ऊपर जाएगी और नीचे आएगी, अप एंड डाउन मोशन, मतलब इधर को जाएगी फिर ऊपर जाएगी फिर ऊपर, ऐसे अप एंड डाउन मोशन का। किसके अंदर, एक सिलेंडर बना हुआ है, ये सिलेंडर बना हुआ है, यहाँ पर लिखा भी है सिलेंडर बना, उसके अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रही है, अप एंड डाउन मोशन। अब इस दौरान क्या होता है, अभी अप एंड डाउन मोशन किसकी सहायता से कर रही है, ये मोटर जो शाफ्ट लगी
इसकी सहायता से कर रही, क्योंकि मोटर और जो हमारी जो हमारा पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है वह एक साथ में लगा हुआ है। जब मोटर चालू करते हैं तो ये भी हमारी चालू होती है। और जो हमने क्लोज का बताया तो ये बाहरी जो केसिंग दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी क्या केसिंग लगी हुई है, बाहर से पूरी बंद कर दी है। और बाहरी बंद की इसका फायदा क्या है, इसके अंदर हमने ऑयल भी देख रहा है, ऑयल लिखा हुआ है, ऑयल भी भरा हुआ है। ऑयल किसके लिए होती है, जो भी हमारी शाफ्ट वगैरह चल रही, जो भी पिस्टन वगैरह मूव हो रही, ऑयल ये रोटेटिंग पार्ट्स हैं, रोटेटिंग पार्ट के लिए हम ऑयल वगैरह का यूज करते हैं, जिससे स्मूथ तरीके से मूव कर सके और गर्म भी ना हो। ठीक है, तो आप ऑयल का फंक्शन भी समझ में आ गया होगा, जो कि यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, ऑयल पेन भी बोलते हैं या संप भी बोलते हैं, जो नीचे की साइड केसिंग में रहता है। तो केसिंग हो गई, केसिंग से पूरा बंद कर दिया जाता है, पूरा वेल्डेड करके रख दिया जाता है। अब ये देखो पिस्टन समझना है, पिस्टन इधर को आ रही, कहां से, इधर को आ रही, जो एरो लगाया पिस्टन इधर को आ रही यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ का जो एरिया है, जो वॉल्यूम है, क्या होगा, कम क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि ये पिस्टन कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी मान लो, तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होता है, जब ये नीचे खिंचती है तो ये बॉल कैसा, बॉल कैसा रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा। तो ये यहां से खिंचता है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आके टकरा जाएगा, यहाँ टकरा जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। कब, जब पिस्टन का एरो नीचे दिख रहा है इधर अंदर की, इधर को अंदर की ओर जा रही है। और जी हमारा जो हमारा ये वॉल्व होता है, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, इसका अरेंजमेंट ऐसा होता है, ऐसा। तो ये क्या होता है, इधर की ओर ये अंदर की ओर जाएगी तो शक होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वह शक होता है, शक होता है मतलब अंदर की ओर अपने को खींचती है। ये बॉल्व क्या होगा, ये जो बॉल्व दिख रहा है, ये जो बॉल्व दिख रहा है, यह इधर अंदर की ओर खींचेगा, अंदर की ओर खींचेगा तो ये कैसा होता है, ओपन हो जाता है। ये जो खुल जाता है, ये वाला बॉल्व है, ये वाला खुल जाता है, ओपन हो जाता है। जब खुलेगा तो ये जो लाइन से जो हमारी वेपर आ रही उसको ये खींचेगा, जो खींचेगा तो ये अपने अंदर की ओर खींच लेगा, सिलेंडर के अंदर हमारी वेपर भर जाएगी, जो कि हीट को लेकर आ रही है, इसके अंदर भर जाएगी। फिर अब जो पिस्टन हुआ है ऊपर की ओर आएगी, कैसी आएगी, ऊपर की ओर आएगी, तो इसका वॉल्यूम कम होगा और किस पे प्रेशर डालेगी, जो इसके अंदर क्या भर गई, वेपर भर चुकी है, इसकी रेफ्रिजरेंट की जो वेपर भर चुकी है उस पर प्रेशर डालेगी, प्रेशर डालेगी तो इस पे प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा, तो यहाँ पर इस जगह क्या हो जाएगा, बंद, इस जगह बंद हो जाएगा, इस जगह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस जगह बंद होने के बाद क्या होगा, इस पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगी तो इसके अंदर से पूरा हमारा लिक्विड बाहर की ओर जाएगा। अब ये स्टार्टिंग बंद था, लेकिन जो हमारा वेपर बाहर आई तो इसमें इसने धक्का मारा, तो ये कहां से, यहाँ से निकलेगा। लेकिन जो यहाँ से निकलेगी वेपर वह कैसी होगी, हाई प्रेशर की होगी और हाई टेम्परेचर की होगी। कैसी होगी, प्रेशर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की होगी, और ये कहाँ जाएगी, कंडेंसर के अंदर जाएगी, कहाँ जाएगी, कंडेंसर के अंदर, कंडेंसर के अंदर, ठीक है, वहां पर कंडेंस होती है। समझ में आएगी। ये जो डिस्चार्ज लाइन है किससे जुड़ी रहती है, कंडेंसर से, और जो हमारी सक्शन लाइन हुआ है एवापोरेटर से जुड़ी रहती है। ये मैं फंक्शन नॉर्मल बता चुका हूँ, एक छोटा सा वीडियो था, कई बार इस पर डिफरेंस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। थैंक यू।